नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव सेशन है हमारा। तो इसमें जो है अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से विविध से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉप 40 क्वेश्चन हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, उनको इसमें सॉल्व करेंगे। आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम, तो वहाँ पे जीके जीएस में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा आप कहीं और एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से हम इस लेक्चर में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लेखक कौन है? ए है एडम स्मिथ, बी है मार्शल, सी है पीगू एंड डी है कीन्स। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक वो एडम स्मिथ है। कमेंट करते हुए बताएं, चलते हुए रहेंगे, जिनको आ रहा है क्वेश्चन का आंसर वो बताते रहेंगे। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वो एडम मार्शल की है। तो राइट आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है डेविड रिकार्डो, बी है बी एस मिन्हास, सी है गुन्नार मिडल एंड डी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी है। बी एस मिन्हास जो है उन्होंने प्लानिंग द एंड द पुअर पुस्तक जो है वो लिखी थी। तो इनके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बी ऑप्शन जो दिया गया है, बी एस मिन्हास जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है विक्रम सेठ, बी है खुशवंत सिंह, सी है शोभा डे एंड डी है चित्रा सुब्बाड्यम। तो इसमें से राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कमेंट करके बताएं जिनको आ रहा है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो डी है, चित्रा सुब्बाड्यम जो है उनकी पुस्तक है। इन्होंने ही इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक जो है लिखी है। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है अशोक मेहता, बी है जे सी कृपलानी, सी है जे बी कृपलानी एंड डी है के जी मसरूवाला। इसमें से राइट आंसर जो है वो सी है, जे बी कृपलानी जो है उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ध्यान रखना है, जे सी कृपलानी नहीं होगा, जे बी कृपलानी जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पुअर्टी तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो किसकी है? यह प्रसिद्ध पुस्तक है, काफ़ी फेमस ये पुस्तक है। इसको किसने लिखा था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है दादा भाई नौरोजी एंड डी है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो राइट आंसर जो है ये सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं? ए है दादा भाई नौरोजी, बी है सर एम विश्वेश्वरैया एंड सी है मनमोहन सिंह एंड डी है के एम मुंशी। तो प्रश्न संख्या 6 में जो पूछ रहा है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी, तो राइट आंसर जो है वो बी है, सर एम विश्वेश्वरैया जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं? ए है पी एन भगवती, बी है जगदीश भगवती, सी है सी रंगराजन एंड डी है जे एम लिंगडो। तो प्रश्न संख्या 7 में जो राइट आंसर है वो बी है, जगदीश भगवती जो है उन्होंने फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक जो है वो लिखी है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए है बी एस मिन्हास, बी है जे एम कीन्स, सी है गुन्नार मिडल एंड डी है डेविड रिकार्डो। तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वह सी है, गुन्नार मिडल की ये पुस्तक है एशियन ड्रामा। तो राइट आंसर जो है 8 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, दास कैपिटल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए है एडम स्मिथ, बी है कार्ल मार्क्स, सी है गुन्नार मिडल एंड डी है जोसेफ स्टर्लिन। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो बी है, कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है दास कैपिटल। तो ये राइट आंसर जो है वो बी होगा। प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? ए है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, बी है ऑन इकोनॉमिक इन इक्विलिटी, सी है पॉवर्टी एंड फेमिन्स एंड डी है डी
टर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर है वो डी है, दी टर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स जो है यह पुस्तक जो है अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा है। बाकी तीनों ये पुस्तकें जो बच रहे हैं, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑन इकोनॉमिक्स एंड इक्विलिटी, पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, ये सभी जो पुस्तक है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कौन सी नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है, दी टर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन को लिखित पुस्तक है। ए है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, बी है पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, सी है इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। तो इसमें में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें राइट आंसर जो है 11 में डी होगा, उपयुक्त में से सभी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये सभी पुस्तक जो है नोबेल पुरस्कार प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया था, तो ये सभी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। ए नई दिल्ली से, बी है मुंबई से, सी है न्यूयॉर्क से एंड डी है कोलकाता से। तो प्रश्न संख्या 12 में वाणिज्यिक पत्रिका जो है वाणिज्य वो कहाँ से प्रकाशन होता है, तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी होगा, मुंबई से जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, वाणिज्य पत्रिका जो है वो मुंबई से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, बी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सी है प्रकाशन विभाग द्वारा एंड डी है इनमें में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है यूपीपीसी 1990 में पूछा गया है। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो राइट आंसर जो है 13 में वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। ए है विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, बी है सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, सी है संयुक्त उद्यम स्थापित करना एंड डी है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। तो यह एसएससी 2011 के प्रश्न में जो है वो पूछा गया है। तो गोल्डन हैंडशेक जो है योजना है, स्कीम है, वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से रिलेटेड है। तो राइट आंसर जो होगा 14 में वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। ए है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, बी है हांगकांग, चीन, सिंगापुर, ताइवान एंड सी है हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, डी है हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। तो इसमें प्रश्न संख्या एक जो है ए जो है राइट आंसर होगा 15 में, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इसे जो है एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ए है अल्फ्रेड नोबेल, बी है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, सी है नोबेल समिति एंड डी है विश्व बैंक के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो बी है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए है विमल जालान, बी है दीपक चोपड़ा, सी है अमिताभ घोष एंड डी है एन.के. सिंह। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है वो ए है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो विमल जालान के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर जो होगा 17 में ए हो जाएगा, विमल जालान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था। ए है झारखंड, बी है दिल्ली, सी है हरियाणा, डी है गोवा। तो भारत में जो है सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर जो है वैट वो हरियाणा में लागू हुआ था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी होगा, हरियाणा। प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर सी हरियाणा हो जाएगा। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ए है माल्थस, बी है रॉबिन्सन, सी है रिकार्डो एंड डी है एडम स्मिथ। तो यह जो इसमें राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र के जनक के नाम से एडम स्मिथ को जाना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखा था। तो राइट आंसर जो होगा 19 में डी होगा, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। शैक्षिक उन्नतीकरण से, सामाजिक समता से, सी है भोजन का अधिकार से एंड डी है शिशु पोषण से। तो यह जो है एमपीपीसीएस 2009 में भी प्रश्न पूछा गया है। मध्याह्न भोजन योजना जो है वह भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है, यह अधिकार नहीं है भोजन का अधिकार के लिए। यह मध्याह्न भोजन योजना जो है वो लागू नहीं की गई, बल्कि शैक्षिक उन्नतीकरण, सामाजिक समता एवं शिशु पोषण से संबंधित था, इसलिए इस मध्याह्न योजना को जो है वो लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसमें कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो भोजन का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, मॉडरेट संबंधित है उत्पाद कर से, बी है मूल्यवर्धित कर से, सी है धन कर से एंड डी है आय कर से। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वो बी है, मूल्यवर्धित कर से जो है ये संबंधित है। मॉडरेट
तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। आधार एक कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, बी है किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, सी है समान जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु, एंड डी है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी है, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु जो है आधार कार्यक्रम जो है लागू किया गया था। तो यह प्रश्न भी जो है यूपीपीसीएस 2009 के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? ए है 1936, बी है 1948, सी है 1951, एंड डी है 1956। तो इसमें जो है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। तो राइट आंसर जो है 23 में वह बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो प्रश्न संख्या 24 में इन विकलांगों को आवास, अनाथों को आवास, गरीब ग्रामीणों को आवास, गरीब नगरवासियों को आवास। तो इंदिरा आवास योजना जो है वो गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए, सहायता देने के लिए यह योजना जो है लागू की गई थी। तो राइट आंसर जो है 24 में वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। एगमार्क है एक नियंत्रित कृषि बाजार, बी है अंडा उत्पादन के लिए सरकारी संस्था, सी है किसानों की सहकारी समिति, एंड डी है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी है, पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर जो है एक मार्क है। जो है फूड प्रोसेसिंग होता है उसमें एक मार्क का मोहर जो है वो लगाया जाता है। तो ये जो है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए मोहर है। तो राइट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। ए है IMF से, बी है WTO से, सी है IBRD से, डी है IDA से। तो इसमें 26 में जो राइट आंसर है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स जो सब पद संबंधित हैं वो WTO से संबंधित है। तो राइट आंसर जो होगा वो भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ए है जर्मनी, बी है हॉलैंड, सी है फ्रांस, एंड डी है ब्रिटेन। इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए है, जर्मनी से संबंधित थे कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर जो है वह ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी है, आंध्र प्रदेश में जो है सर्वाधिक गंदी बस्तियों की संख्या है। तो राइट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। ए है 1857 ईस्वी में, बी है 1862 ईस्वी में, सी है 1867 ईस्वी में, एंड डी है 1872 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो सी है, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। ये तीनों आपको याद रखना है। तो ये 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो दास कैपिटल किसकी? कार्ल मार्क्स की है, और 1867 ईस्वी में ये जो है वो प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि जो है प्रतिमाह रुपये 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो इसमें जो है राइट आंसर जो है सी होगा, 500 रुपये जो है वो 200 से बढ़ा के 500 रुपया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन में जो है वो कर दिया गया था। तो राइट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है? जीवन आरंभ, जीवन कोमल, मध्याह्न भोजन योजना, सी है जीवन अमृत, एंड डी है जीवन मित्र। तो प्रश्न संख्या 31 में जो राइट आंसर है वो सी है, मध्याह्न भोजन योजना जो है वो भारत सरकार के कल्याण योजना के तहत जो है वो आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर जो है 31 में सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? ए है वृद्धावस्था पेंशन योजना, बी है भारत निर्मल योजना, सी है कुटीर ज्योति योजना, डी है स्वच्छ जल योजना, एंड डी है जीवन तरंग। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ई है, जीवन तरंग जो है वो भारत सरकार की योजना नहीं है। तो राइट आंसर जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो राइट आंसर जो है वो ई हो जाएगा, जीवन तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब पर आधारित होती है? थोक मूल्य सूचकांक पर, बैंकों की मूल उधार दर, सी है RBI द्वारा निर्धारित रेपो दर पर, डी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एंड ई है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक। तो इसमें जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है उनकी मजदूरी जो है वो निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर जो है 33 में डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक है? तो 34 में जो राइट आंसर है वो बी है, 1000 से अगर संख्या उस ग्राम की अधिक है तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो आती है। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, बी है भारत निर्माण, सी है राजीव आवास योजना, डी है इंदिरा आवास योजना, ई है इनमें में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर है वो सी है, राजीव आवास योजना जो है वो भारत के शहरी गंदी बस्तियों को रहित बनाने के लिए जो है राजीव आवास योजना लागू किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ए है कुटीर ज्योत, बी है मध्याह्न भोजना, सी है मनरेगा, डी है राजीव आवास योजना एंड ई है भारत निर्माण। तो इसमें राइट आंसर जो है वो बी है 36 में। मध्याह्न भोजन योजना जो है बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए यह योजना जो है वो लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है नवोदय विद्यालय, बी है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, सी है सर्व शिक्षा योजना एंड डी है मनरेगा। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी है, सर्व शिक्षा योजना जो है देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाने वाला कार्यक्रम है। तो राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। ए है एपीजे अब्दुल कलाम ने, बी है मनमोहन सिंह ने, सी है एम एस स्वामीनाथन ने, डी है अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो प्रश्न संख्या 38 में जो राइट आंसर है वो ए है, एपीजे अब्दुल कलाम ने यह जो है कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित चालू किया था। तो राइट आंसर जो है 38 में ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है अपना वन अपना धन योजना जो है वो लागू की गई थी। तो राइट आंसर जो है 39 में सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? ए है शेर, बी है हाथी, सी है चीता एंड डी है कंगारू। तो मेक इन इंडिया का लोगो जो है वो शेर है। तो राइट आंसर जो है 40 में वह ए होगा, शेर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। इसको आपको कमेंट करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का अंग नहीं है? ए है ग्रामीण आवास, बी है ग्रामीण विद्युतीकरण, सी है कृषि आधारित उद्योग एंड डी है ग्रामीण टेलीफोन। तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉप 40 क्वेश्चन थे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे पूछा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।